लोकसभा चुनाव भी हो गए, लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार भी बन गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आने के बाद जो विवाद शुरू हुआ वह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यह विवाद तो इस स्तर पर पहुंच गया कि लोग यहां तक कहने लगे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और जल्द ही योगी को सत्ता से भी हटाया जा सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति के मैदान में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, योगी या फिर केशव प्रसाद मौर्य। साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को कभी 70 से ज़्यादा तो कभी 60 से ज़्यादा सीटें दी, उसी उत्तर प्रदेश ने इस बार बीजेपी को 33 सीटों पर ही समेट दिया। और अब इस हार के बाद योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कथित विवाद की खबरें आने लगी। वही बात जब राजनीति के मैदान में सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता की बात आती है तो आपको बता दें, इस साल जब लोकसभा चुनाव हुआ तो योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की। तो यहाँ तक कि गोरखपुर के आसपास की महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत का भगवा गाड़ दिया। तो वहीं जिस कौशाम्बी जिले में केशव प्रसाद मौर्य ने जन्म लिया, उस कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी इस बार बुरी तरह से चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, कौशाम्बी के आसपास की प्रयागराज और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी समाज के बड़े चेहरे के रूप में पेश करती है, लेकिन इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य इन सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। बात यहीं खत्म नहीं होती। 2 साल पहले यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य अपने घर यानी सिराथू से ही विधायकी का चुनाव, जब चुनावी नतीजे आए तो केशव प्रसाद मौर्य अपने घर से ही चुनाव हार गए। जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर से विधायकी का चुनाव लड़े और 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। इस बात से समझ सकते हैं कि चुनावी मैदान में योगी और केशव प्रसाद मौर्य में कौन सबसे आगे है। वैसे एक बात और बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बार साल 2012 में जीत हासिल की थी, जबकि एक बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। तो वहीं पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधायकी का चुनाव लड़े और यहाँ भी जीत का परचम लहरा दिया। इतना ही नहीं, साल 2017 में भले ही योगी आदित्यनाथ को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अगले 5 सालों में अपनी सरकार के काम के दम पर योगी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता भी दिलाई और सबसे बड़ी परीक्षा में खुद को साबित करके दिखाया। यही वजह है कि केशव मौर्य योगी के झगड़े के बीच आज भी लोग योगी को ही पसंद करते हैं। चुनावी मैदान में तो योगी आदित्यनाथ सबसे आगे नजर आते हैं। जनता के दिलों में भी उन्होंने अपने काम के दम पर किस तरह से गहरी जगह बना ली है, जनता की यह आवाज़ का सबूत है, जो बता रहा है कि योगी को कुर्सी से हटाना मोदी और शाह के लिए इतना भी आसान नहीं है। फिर भी भले ही केशव प्रसाद मौर्य कैसे योगी को रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे आपको क्या लगता है? क्या योगी को कुर्सी से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए कि नहीं? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।